नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त मैं न्यूज आपको यमुनानगर से दिखा रहा हूँ। यमुनानगर में एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने सामने आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति के अकाउंट में अचानक से कुछ पैसे आ जाते हैं और बाद में वो जो पैसे हैं 10-10 हजार रुपए करके कटने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल मामला यमुनानगर से सामने आया है। जानते हैं पूरा मामला की क्या कुछ मामला है। फिलहाल वो शख्स हमारे सामने है, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। अश्विनी जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला हुआ था ये? सर मैं पहले हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा ऑपरेशन हुआ है स्टोन का। तो जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ उसके अगले दिन मतलब 11 तारीख को सवेरे मैं लेटा हुआ था। मेरा फोन मेरे साइड में पड़ा हुआ था। तो फोन तो में ये कितनी तारीख की बात है? ये 11 तारीख 11/12 की। जी। तो मैं लेटा हुआ था। ये सुबह समय था 10 बजे के आसपास का। तो उस मेरे फोन में एक दो मैसेज आए तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। जी। तो उसके बाद जब उसमें धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हुए तो मैंने उसको फोन को उठा के देखा। तो फोन के अंदर 10,000 रुपए की अमाउंट जो है वो डेबिट थी। तो मैंने मेरे माथे में एकदम से बट पड़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे खाते में थे ही 1266 रुपए। जी। तो मैंने फिर उसको अपनी जो ऐप थी HDFC बैंक की, उस बैंक की HDFC की बैंक की ऐप खोल ली। उसके अंदर मैंने देखा कि उस टाइम उसके अंदर 1,74,000 रुपए थे। तो उसकी स्टेटमेंट चेक की मैंने। स्टेटमेंट में 1,53,437 रुपए और 50,000 रुपए का लोन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। तो मेरे को नहीं पता वो लोन कैसे आया। मैंने कोई OTP नहीं दिया, कोई मैंने अपनी तरफ से मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है मैंने कोई भी ऐप नहीं छेड़ी, कोई किसी भी चीज की कोई डाउनलोडिंग नहीं की, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में था तो मुझे इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद उसमें से जब मैंने उसको देखा तो 1,74,000 रुपए थे, जबकि उसके अंदर 2,04,000 समथिंग होने चाहिए थे। जब मैंने इस चीज की अपनी पत्नी को सूचना दी तो उसने मुझे बोला कि आप बैंक जाओ। तो मैंने किसी को बुलाया क्योंकि मैं बीमार था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो वो मुझे बैंक में लेके गए। इतनी देर में बैंक पहुंचा, इतनी देर उसके अंदर से 1,10,000 रुपए डेबिट हो चुके थे। मैंने वहां जाके फटाफट अपना खाता ब्लॉक करवाया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप साइबर में जाओ। तो अब क्या बताना चाहेंगे, जो लोन आपके खाते में आया था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या हुआ? सर उसके अंदर से 1,10,000 रुपए डेबिट हुए थे। उसमें से 10,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन अभी भी जो है 1,00,000 रुपए वो पेंडिंग में है। वो मेरे खाते में कोई डेबिट मतलब क्रेडिट नहीं हुए। मेरे खाते में इस टाइम 1,04,000 रुपए है। तो ये लोन आया कहाँ से जब सर आप? HDFC के क्रेडिट कार्ड से मेरे उस पे सैंक्शन हुआ है। नहीं, जब आप बैंक में गए थे, अब आपने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे कोई नहीं बोला। कहते कि आपको बिना जब मैंने उनको बोला मैं कि इसके लिए तो OTP वगैरह की जरूरत होती है। कह रहे नहीं जी आजकल OTP की जरूरत नहीं होती। उन्होंने मेरे को ये बात बोली। ये कौन सा बैंक था? HDFC बैंक, अच्छा। कमानी चौक ब्रांच। तो क्या बताना चाहेंगे, ऐसे फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, एक और मामला आपके साथ भी ऐसा हो गया है? सर मेरे को तो मैं तो खुद इस चीज के लिए परेशान हूँ। क्यों? मैं अभी हॉस्पिटल में से एडमिट था और जैसे ही डिस्चार्ज हो गया है मेरे साथ तो ये घटना घट गई। तो अब क्या लगता है, सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं? पता नहीं जी, कोई अभी तक तो कोई वो नहीं है। HDFC बैंक के अंदर जाता हूँ मैं। उस दिन से मेरे को छुट्टी जो लेनी थी वो रेस्ट के लिए ली थी, लेकिन मेरे को 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला। मैं कभी HDFC बैंक जा रहा हूँ, कभी साइबर वालों का जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ कि भाई कहीं से वो पैसे रिफंडिंग हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई वो नहीं है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करना चाहूंगा ये जो चोरी ठगी के मामले हैं इनसे लोगों को भी जागरूक करें और इसके मामले को जल्दी से जल्दी मेरे जो ये पैसे गए हैं इसको कृपा कर मेरे पैसे रिफंड कराए जाए। दोस्तों फिलहाल मामला हमने आपको यमुनानगर से फ्रॉड का मामला दिखाया है। सावधान रहिए और सतर्क रहिए। दोस्तों मैं आपसे एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारा चैनल पूरे यमुनानगर के अंदर बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी न्यूज अगर हमारे चैनल पे देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। अगर हमारा नंबर प्रोफाइल में आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे एक मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे अपने आप संपर्क कर लेगी। हमारा चैनल पूरे यमुनानगर में बिल्कुल फ्री है। कोई भी न्यूज हमारे चैनल पर देने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।